स्टूडेंट्स आइए हम लोग जो है कन्वर्जेंट पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि टेस्ट द नेचर कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड टेस्ट द नेचर कन्वर्जेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी टेस्ट द नेचर कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ठीक है स्टूडेंट, एंड ऑसिलेटरी, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑसिलेटरी। थोड़ा सा देखिए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है तो आप देख लेंगे, उसके बाद फिर मैं अगली बार से सही से लिख दूँगा। ऑसिलेटरी ऑफ द सीक्वेंस an where number first students, an is equal to n square plus का 3 upon n plus 2। नंबर सेकेंड है स्टूडेंट्स an is equal to -1 to the power n into n। नंबर थर्ड है स्टूडेंट्स an is equal to माइनस का n स्क्वायर। नंबर फोर्थ है स्टूडेंट्स an is equal to 1 plus 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर और प्लस डॉट प्लस 1/3 टू द पावर n-1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चंस को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके नेचर के बारे में हमको बात करनी है। चलिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन, और देखते हैं क्या। मैंने बताया था कि अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट लेने फाइनाइट आता है तो उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और अगर मान लीजिए लिमिट लेते हैं और आपका प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो लिमिट, पहले के लिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की बात करते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस 3 n प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब जो दिया है आपका लिमिट n स्क्वायर प्लस 3 अपान n प्लस 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट ऑपरेट कर देंगे। ऊपर से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ऊपर से n स्क्वायर कॉमन कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो 1 + 3 अपान n स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से n कॉमन कर लेंगे तो 1 + 2 अपान n हो जाएगा। एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट को रख देंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ जाएगा इन्फिनिटी और 1 + 3 अपान इन्फिनिटी और अपान 1 + 2 अपान इन्फिनिटी, यू गेट इन्फिनिटी। आपको स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो इन्फिनिटी मिल जाएगा तो आप क्या बोलते हैं, व्हेन यू गॉट इन्फिनिटी देन यू कैन से दैट सीक्वेंस जो an है स्टूडेंट्स, सीक्वेंस an इज डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट है, ठीक है ना। अगर आप इन्फिनिटी पाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। दिखाई दे रहा मेरे हिसाब से, लगातार उसी को देख रहा हूँ कि बाहर न जाने पाए। और सेकेंड है स्टूडेंट्स आपका an इज इक्वल टू इतना है, तो अब इसको कैसे, चूँकि an इक्वल टू है -1 टू द पावर n और इंटू n। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट बातें क्या होंगी, इसको हम ऐसे लिखेंगे। एक्चुअली ये है क्या, अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए हमारा n जो है, ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट, मैं लिमिट की बात करता हूँ, दो केस मिलेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की बात मैं करता हूँ। तो इसमें आपको दो रिजल्ट मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें दो रिजल्ट मिलेंगे। एक जब n ऑड होगा और दूसरा n जब इवन होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो n जब ऑड होगा तो ये -n के रूप में मिलेगा। देखो -1 टू द पावर ऑड माइनस और n -n, तो हमें an जो है -n के रूप में मिलेगा। और -n का जब लिमिट लेंगे आप तो आ जाएगा माइनस का इन्फिनिटी। और n जब इवन होगा स्टूडेंट्स तो ये आएगा प्लस में, ये आपको ये रिजल्ट दे देगा प्लस में। और जब उस पर आप ऑपरेट करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो मिलेगा प्लस इन्फिनिटी। तो आपको जो है ऑड पे स्टूडेंट्स ये दे रहा है, जब ऑड है तो हमें देगा -इन्फिनिटी, इवन में देगा प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब जो सीक्वेंस an है ना, वो हमें दोनों दे रहा है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दोनों दे रहा है। तो आप लोगों को क्या बताया क्वेश्चन में कि अगर कोई सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी जाए, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए, तो बोलते हैं सीक्वेंस an इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस, है ना, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस
एंड इट ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली, क्योंकि फाइनाइट प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ऐसे प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के बीच में ऑसिलेट कर रहा है स्टूडेंट्स, एंड इस ऑसिलेट्स प्लस इन्फिनिटी एंड या ऐसे लिख दें, इस इट ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी मैं तीसरे की बात करता हूँ, बहुत सिंपल सा है। आप लिमिट ले लेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी माइनस का एन स्क्वायर है ना, यू गेट माइनस इन्फिनिटी, मीन्स इस केस में जो सीक्वेंस तीसरे में सीक्वेंस ए एन जो होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट होगा स्टूडेंट्स। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में स्टूडेंट्स ए एन जो है वह इस तरीके से 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर एंड प्लस डॉट डॉट प्लस 1/3 टू द पावर n-1, ठीक है। यह सीरीज जीपी है, हम इसका सम निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेंगे। जीपी सीरीज इसका कॉमन रेशियो 1/3 है, तो ए मतलब 1 और 1 माइनस r टू द पावर n, r के प्लेस पे 1/3 है ना, टू द पावर n अपान 1 माइनस r मतलब 1/3, ठीक है। ए 1 माइनस r का वैल्यू कितना 1/3, वही सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, थर्ड डिवाइड बाई फर्स्ट करेंगे या सेकंड करेंगे, ठीक है। सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, थर्ड डिवाइड बाई सेकंड, फोर्थ डिवाइड बाई थर्ड, ऐसे करते जाएंगे, आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 माइनस 1/3 टू द पावर n और 1 माइनस 1/3 मीन्स स्टूडेंट्स यू गेट, अगर देखा जाए तो 2/3 है ना, और 2/3 लिख देंगे हम 3/2 और 1 माइनस 1/3 टू द पावर n। अब हम बात करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की बात करते हैं यहाँ पे, तो जाएगा क्या मालूम है स्टूडेंट्स, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3/2 और 1 माइनस 1/3 टू द पावर n रख देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, n के प्लेस पे इन्फिनिटी, तो 1/3 टू द पावर इन्फिनिटी मतलब 1/∞ 0 मतलब यू गेट 3/2 विच इज़ फाइनाइट स्टूडेंट्स। इसलिए आप बोलेंगे जो आपका सीक्वेंस फोर्थ वाला जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस ए एन है, ये कैसा है, इज द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये कैसा है स्टूडेंट्स, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ये मैंने 4 एग्जाम्पल ले लिया, इसमें एक में 2 में आपका डाइवर्जेंट था और 2 के केस में स्टूडेंट्स एक में ऑसिलेटरी है और एक के केस में क्या है आपका कन्वर्जेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। सो नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि जो है अभी मैं जैसे कुछ बच्चे जो IIT JEM का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको मैंने अपने ग्रुप से जोड़ा हुआ है, उनको मैं बहुत आगे तक मतलब IIT JEM BHU BSc ये सब मैं उनको लगातार गाइड करता जाऊँगा, ठीक है। अभी मैं कुछ 3 4 5 10 लेक्चर अपना जो है पब्लिकली अपलोड कर दूँगा ताकि सभी को मिल जाए, है ना। उसके बाद मैं उसको जो है प्राइवेटली खाली जो है जो बच्चे जुड़े हैं हमसे मैं उन्हीं को भेजूँगा, लेकिन अभी मैं 5-10 जो है पब्लिकली मैं अपलोड करूँगा। और मैं उन सभी बच्चों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे IIT JEM या अब आगे BHU BSc ये सबको अगर दिमाग में रख के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, वो हमसे जुड़ें और जो है गाइडेंस उनको हमारा मिलेगा। वो ज़रूर कुछ ना कुछ जो है मतलब कुछ ना कुछ उनमें इम्प्रूव निश्चित होगा, है ना, वो अगर हमसे जुड़ते हैं। कुछ लोग जो हैं बाद में अगर जुड़ रहे हैं, खासकर उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ जो लोग हैं जो अभी सेकेंड ईयर में BSc फर्स्ट ईयर में हैं और उनको है कि नहीं मुझे जो है आगे आफ्टर BSc मुझे MSc अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो वो लगातार मेरे टच में रहें, ठीक है। और जो है वो निश्चित कहीं ना कहीं वो सफल होंगे, बस उन मेहनत करते जाएँ हमारे बताए गए अनुसार, ठीक है। तो मैं कुछ वीडियो पब्लिकली अपलोड सबको करूँगा, लेकिन फिर उसके बाद मैं प्राइवेटली करूँगा। जो भी बच्चे मुझसे जुड़े रहेंगे मैं उन्हीं को मिलूँगा। तो आपका जो है 1 जनवरी से मैं जो बच्चे BHU BSc मतलब आप जो बच्चे जुड़े हैं अभी मुझसे, तो उनको तो मैं उनको मैं वीडियो लेक्चर अपना देता रहूँगा, लेकिन इसके बाद मैं एक BHU BSc का एक अलग सा एक ग्रुप बनाऊँगा, ठीक है। उसमें वे सभी बच्चे जो अभी हो सकता जिनको अगली बार एग्ज़ाम देना है वो भी, और जिनको 1-2 साल बाद एग्ज़ाम देना है वो सभी बच्चे जुड़ सकते हैं। उनको कुछ ना कुछ जो है मैं उनको प्रोवाइड करता रहूँगा, उनको गाइड करता रहूँगा। और पहले से ही 1-2 साल पहले से वैसे जुड़े रहेंगे तो कंफर्म कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएंगे, निश्चित 101%, ठीक है। तो वो लोग जो है जिनको जुड़ना होगा BHU BSc प्रिपरेशन के लिए, सॉरी BHU MSc प्रिपरेशन के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के अच्छे यूनिवर्सिटी में MSc के एडमिशन के लिए जिनको जुड़ना होगा
वो ज़रूर जुड़ेंगे हमसे, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स अब मैं जो टॉपिक बताऊंगा वो टॉपिक है आपका सैंडविच थ्योरम, ठीक है। सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम या इसी को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं स्क्वीज रूल, स्क्वीज रूल, सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज रूल इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो आइए हम सैंडविच थ्योरम के बारे में देखते हैं कि इफ़ द सीक्वेंस, यदि मान लीजिए सीक्वेंस, इफ द सीक्वेंस an एंड सीक्वेंस cn कन्वर्जेज टू L, अगर वो L पे क्या करता है, कन्वर्ज करता है, कन्वर्जेज टू L, कन्वर्जेज टू L एंड इफ कन्वर्जेज टू L एंड इफ an इज लेस देन आर इक्वल टू bn इज लेस देन आर इक्वल टू cn फॉर एवरी n, मतलब सीक्वेंस अगर an और सीक्वेंस cn अगर L पे कन्वर्ज करता है और कंडीशन यह है स्टूडेंट्स की जो an लेस देन इक्वल टू bn लेस देन इक्वल टू cn अगर है फॉर एवरी n, तो विच इम्प्लाइज स्टूडेंट्स सीक्वेंस bn इज आल्सो, सीक्वेंस bn इज आल्सो converges to L, that is limit n tends to infinity bn is equal to L, that is limit n tends to infinity bn is equal to L, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब कि अगर सीक्वेंस an और सीक्वेंस cn अगर यह L पे कन्वर्ट कर रहा है, तो अगर कोई सीक्वेंस ऐसा है जो an और cn के बीच में है या इस तरीके से कंडीशन होल्ड करता है कि an लेस देन इक्वल टू bn लेस देन इक्वल टू cn, तो bn भी L पे क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। इसको बोलते हैं सैंडविच, बीच वाला है ना, सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज रूल इसको बोला जाता है। ऐसे मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, एक दो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ट्राई करने के लिए आप जरूर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए an इज इक्वल टू दे दिया है ना, क्वेश्चन मान लीजिए मैं कर देता हूँ 1/n² प्लस का 1 प्लस का 1/n² प्लस का 2 प्लस का डॉट 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 प्लस 1/n² प्लस का n, जैसे यह है आपका क्वेश्चन है ना। मुझे क्या निकालना है, फाइंड इट्स लिमिट। चलिए फाइंड इट्स लिमिट, इसकी लिमिट आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए सैंडविच थ्योरम से इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, सैंडविच थ्योरम से सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका आपका यह है कि द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें से पहले स्मॉलेस्ट जो ये जो an हमारा है, इस an में जो है पता करेंगे आप कि स्मॉलेस्ट जो है मेंबर है ना, कौन है, नंबर नहीं, अब मेंबर बोलिए कि यहाँ पे नंबर के रूप में नहीं है, n के रूप में है, तो स्मॉलेस्ट मेंबर कौन है इसमें, तो देखिए n² प्लस 1 प्लस 2 है ना, मतलब आगे बढ़ता जाए, मतलब इसलिए यहाँ 1 है, इस टर्म इस मेंबर में क्या है 2 है, अगले में n² प्लस 3 है। जैसे सब आगे जा रहे हैं ये डिक्रीज करता जाता है, जो स्मॉलेस्ट होगा वो 1/n² प्लस n होगा। और जो स्टूडेंट्स लार्जेस्ट मेंबर होगा, लार्जेस्ट मेंबर, तो लार्जेस्ट मेंबर अगर देखा जाए तो क्या होगा, इसमें लार्जेस्ट मेंबर होगा ये पहला वाला 1/n² प्लस 1, ठीक है ना, क्योंकि अगले वाले में 2 है तो 2 जो है डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो पूरे रिजल्ट क्या होती है, घट जाती है, इस तरह से हो जाएगा। तो देयरफॉर अब देखो ऐसा है तो फिर आप बड़े आसानी से देखो यहाँ पे कर सकते हैं क्या, n इंटू, ठीक है स्टूडेंट्स, n इंटू स्मॉलेस्ट मेंबर n² प्लस n और लेस देन आर इक्वल टू an लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, n इंटू 1/n² प्लस 1। ऐसे केस में आप चेक करके देख सकते हैं ये कंडीशन आपको क्या करेगा, होल्ड करेगा, है ना। आप चेक करके देख सकते हैं कि ये कंडीशन an जो होगा वह इनके बीच में होगा, n से लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर, ये ट्रिकी है स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इसके बीच में इस रेंज में लाई करेगा। आप n की वैल्यू 1 2 3 करके देख सकते हैं, हमेशा ये कंडीशन होल्ड करता रहेगा कन्फर्मली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे इस an का, an है कौन, an यही है ना, आप देख लीजिए लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट n से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी के बीच में होगा, आप ये देख सकते हैं चेक करके, कोई भी समस्या होने वाली इसमें नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, ऐसे मान लीजिए स्टूडेंट्स 1 + 2 + 3 + 4 है ना, प्लस डॉट 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 और प्लस का 10 है, ठीक है, ये सीक्वेंस है यह, तो ये इस तरीके से हमारा सीक्वेंस an है, ठीक है। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन है स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट नंबर 1 है ना, और लार्जेस्ट नंबर कौन है, लार्जेस्ट नंबर आपका 10 है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, लार्जेस्ट नंबर कौन है, तो स्मॉलेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें कितने टर्म है, n टर्म है, तो आप 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया मल्टीप्लाई।
अब जो है कोई भी इसका टर्म, इसका कोई भी टर्म जो है आप देखेंगे, है ना, देखिए 10 से आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब बात करते हैं एन, मतलब कि इनको आप ऐड कर दो, ऐड करके देखो, ऐड करो तो 1 + 2 3, 3 3 6 4 10, फिर 5 ऐड करेंगे 15, 6 ऐड करेंगे तो 10 और 1 और 2 3 3 6 10 15, 6 ऐड करेंगे तो 21, 7 ऐड करेंगे तो 28, 8 ऐड करेंगे 36, 45, 55। देखिए 10 लेस देन 55 लेस देन 100, है ना, ये कंडीशन आपका होल्ड करेगा। तो आप कोई भी इस तरह से देके देख सकते हैं, हर सीक्वेंस में कंडीशन आपका होल्ड करेगा। अब जब ऐसा, अच्छा आपको कुछ नहीं करना है, आपको ट्रिकी बचाना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट लेना है, स्मॉलेस्ट में n से मल्टीप्लाई, लार्जेस्ट में n से मल्टीप्लाई, उसके बीच में आप क्या फिट कर देंगे, en फिट कर देंगे, सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग आप en फिट कर देंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब लिमिट निकालते हैं, आइए लिमिट निकालते हैं। नाउ आइए, तो ये en बीच में है तो इसका भी लिमिट निकालते हैं, इसका भी लिमिट निकालते हैं, है ना। आइए लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका निकाल लीजिए n/n² + 1 का, है ना। तो क्या आएगा, n² कॉमन कर देंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n n² 1 + 1/n², ये इससे कैंसिल होगा तो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 1 + 1/n², देन यू गेट 0 स्टूडेंट्स, है ना, आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका भी लिमिट निकाल लीजिए आप, किसका, जो है इधर वाले की लिमिट। ठीक है, तो अगर इसका लिमिट निकालेंगे आप तो भी देख लीजिए लिमिट, ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी और n/n² + n, है ना, इसका मतलब इस वाले टर्म का भी इसका निकालिए, 0 आ गया, इसका निकाल लीजिए, तो ये कॉमन करेंगे तो सेम कंडीशन यहाँ भी, ये भी कितना आ जाएगा, 0, तो ये भी हो जाएगा 0। तो बाय सैंडविच थ्योरम, तो आप सैंडविच थ्योरम से बोलेंगे स्टूडेंट्स, बाय सैंडविच थ्योरम से जो लिमिट आपका आएगा, किसका, an का जो लिमिट आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये मतलब कौन, यह, इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है ना, इस पर ही क्वेश्चंस आप लोग जो है, इस पर भी क्वेश्चंस आप करेंगे, मैं भी क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ट्राई करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, और जहाँ पे नहीं आएगा आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स ये है, देखिए इस तरीके से यहाँ पे ध्यान दिया जाए अगर, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। फाइंड दी लिमिट ऑफ सीक्वेंस की लिमिट फाइंड कीजिए। ठीक है, तो आपको 2 क्वेश्चन मैं देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको है कि जो an है स्टूडेंट्स, an जो है वो कितना है, 1/n + 1 का स्क्वायर और प्लस 1/n + 2 का स्क्वायर और प्लस ... प्लस 1/n + n का स्क्वायर। और दूसरा है, लास्ट है, n = 1/n² + 1 टू द पावर हाफ, फिर अगला है 1/n² + 2 टू द पावर हाफ और प्लस ... प्लस 1/n² + n टू द पावर हाफ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इनको सॉल्व कर दीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स। कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स, उसमें फर्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट्स कॉची फर्स्ट थ्योरम, कॉची फर्स्ट थ्योरम।
ठीक है स्टूडेंट्स, कॉची फर्स्ट थ्योरम क्या है उसको देखते हैं। कहते हैं इफ sequence an converges to limit small l, that is limit n tends to infinity an is equal to l, then limit n tends to infinity an is equal to l implies limit, या आप इसको ऐसे बोल दीजिए स्टूडेंट्स, ऐसे बोल दीजिए, सिंपली बोल दीजिए कि अगर सीक्वेंस an l पे कन्वर्ज करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a इज इक्वल टू l, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट प्लस an अपान n इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, l होगा। ठीक है, ये कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट है कि अगर an की लिमिट l है तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an की लिमिट भी क्या होगी स्टूडेंट्स, an अपान n की भी लिमिट क्या होगी, l होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर क्वेश्चन ले लूँ, एग्जांपल के रूप में क्वेश्चन ले लूँ कि शो कीजिए, सो डैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपान n 1 प्लस 1 अपान 2 1 अपान 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपान n इज इक्वल टू 0। ये मान लीजिए हम लोग क्या करना है, शो करना है। ठीक है, तो आप देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मेट, देखो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो आप खुद ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे a1 a2 a3 डॉट डॉट क्या है an, और देखिए टोटल का अपान क्या है n है ना, इसी फॉर्म का है। तो अगर an में देखूँ an क्या है, यार an इज इक्वल टू, बस सिंपल an इज इक्वल टू 1 अपान n, तो अब इसी n का लिमिट निकाल लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपान n, मीन्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपान n, मीन्स यू गेट 0। तो अगर इसकी लिमिट 0 है तो बाई कॉची है, अगर an की लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई, तो बाई कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, बाई कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, ये जो रिजल्ट दिया है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट प्लस का 1 अपान n, टोटल अपान n मतलब 1 अपान n, इसकी लिमिट कितनी आएगी, 0 आएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट से। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं, मैं सिंपल वे में लिख देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका है कि आपको इसकी लिमिट निकालनी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है ना। इस सब पे क्वेश्चन देखिएगा, मैं खुद दिखाऊंगा आपको है ना। IIT JEM BHU BSc या BHU MSc है ना, गेट, ये सब के अच्छे एग्जामों में इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं करिएगा है ना, ध्यान से पढ़िएगा। अभी कुछ वीडियो पब्लिकली अपलोड होंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं सब अपलोड पब्लिकली नहीं करूँगा। कुछ लोगों का डिमांड था कि सर कुछ लेक्चर अपलोड कर दीजिए आप। तो आइए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे इसकी लिमिट निकालनी है। तो यहाँ पे भी देखिए, अब मैं चूँकि बाहर अपान n, देखिए देखना यही फॉर्मेट होता है कि बाहर आपको n अपान n या ये सबके अपान में n के रूप में, प्लस के रूप में तो है a1 प्लस a2 प्लस n नहीं है तो n स्क्वायर कॉमन कर लें। देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, अब इसको n स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, इसमें से भी इसमें से भी, तो n के रूप में बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया तो जाएगा 1 अपान, जब n स्क्वायर कॉमन करेंगे तो रूट में स्टूडेंट्स रूट में आ जाएगा 1 प्लस 1 अपान n स्क्वायर और प्लस 1 अपान 1 प्लस रूट में ही 2 अपान n स्क्वायर और प्लस डाटा डॉट प्लस 1 अपान रूट में ही 1 प्लस n अपान n स्क्वायर मतलब 1 अपान n है ना। तो ये देखिए a1 प्लस a2 प्लस डाटा प्लस an अपान n के फॉर्म का हो गया। तो हियर स्टूडेंट्स, हियर अब इसकी लिमिट क्या होगी पता करना है, वो क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे, हियर an क्या है 1 अपान रूट में 1 प्लस 1 अपान n है ना। अब लिमिट निकाल लो आप, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, तो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n मीन्स 1 अपान रूट में 1 प्लस 1 अपान n, यहाँ देंगे 1 अपान इन्फिनिटी 0 मतलब मिल जाएगा 1, इसकी लिमिट आ जाएगी 1। तो इसकी भी लिमिट कितनी आएगी स्टूडेंट्स, इसकी भी लिमिट आ जाएगी 1। ठीक है, तो इस तरीके से कॉची फर्स्ट थ्योरम लिमिट लगाते हैं स्टूडेंट्स।
ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। और मैं इस पर रिलेटेड कुछ और भी बातें आपसे करूँगा। ठीक है, कुछ बातें भी और कर लेता हूँ, फिर उसमें कॉची सेकंड थ्योरम लिमिट मैं सेकंड लेक्चर में दूंगा आपको। पहले इस पर रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। और आप सभी लोग जितने ही बच्चे मेरे इस लेक्चर को देख रहे होंगे, देखेंगे, है ना, वो कोशिश करें कि थोड़ा सा अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जो है मुझसे जुड़ें, है ना, ताकि मैं, देखिए एक्चुअली क्या है, जब कम स्टूडेंट्स जुड़े रहते हैं या, और उसका रीज़न है, कम जुड़ने का रीज़न है, लोग उतने अवेयर नहीं हैं, उतने जागरूक नहीं है, है ना। लोग सोचते हैं अगल बगल करके खा लीजिए, आगे कोई जाना नहीं चाहता है। लेकिन आप जितने लोग देखें, इसको मोटिवेट कीजिए बच्चों को और मुझसे जोड़ने की कोशिश कीजिए। जो बीएससी में प्रवेश कर लिए वहीं से होते प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं ना, BHU BSc या अदर यूनिवर्सिटी, गेट, नेट, है ना, सबको टारगेट, IIT JAM सबको टारगेट अभी से करें। और अच्छा प्रिपरेशन अगर आप स्टार्टिंग से ही करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त होगा। और स्टूडेंट्स मैं बहुत जल्द ही जो है एक और अपना चालू करूँगा, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अधिक से अधिक बच्चे इससे जुड़ सकें, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स नाम से, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से मैं बहुत जल्द ही, शायद 1 जनवरी के आसपास मैं लॉन्च करूँगा। कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स नाम से मैं एक जो है लेक्चर अपना स्टार्ट करूँगा। और जिनको भी इसको सीखने की इच्छा होगी, है ना, वो ज़रूर मुझसे जुड़ेगा, है ना। बहुत ज़बरदस्त चीज़ मिलेगी। हाँ, अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स है, ये पूरे 1 ईयर, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं पूरे 1 ईयर का ये सिलेबस है। 1 साल पूरा मैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में आपको मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है। लेकिन अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे तो मैं इस पर काम करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत काम कर चुका है, लेकिन आप अगर सभी लोग जुड़ते हैं तो इसको करने में बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। मेहनत के साथ बहुत ज़बरदस्त फॉर्मेट विश्व का लोग कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स आपको जो है कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा और प्लस आपको ट्रिक भी दिए जाएंगे। कॉन्सेप्ट एंड प्लस ट्रिक दोनों आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। कॉन्सेप्ट भी स्टूडेंट्स प्रोवाइड करूँगा और मैं आप लोगों को जो है ट्रिक भी प्रोवाइड करूँगा। इस सब का सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक बोथ, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त से मैं चालू करूँगा, आप खुद देखेंगे, है ना। और मुझे 101% अब जानते हैं हम, मुझे भरोसा है, मुझे आप लोगों को भरोसा है कि आप लोग बहुत दूर हैं इस कॉन्सेप्ट से। तो आप ज़रूर, आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा, जिसको भी जुड़ना रहेगा, है ना, आप जल्द से जल्द, देखिए जितने अधिक नंबर में स्टूडेंट जुड़ेंगे फिर मैं इस पर अच्छे से काम करके मैं इसको स्टार्ट करूँगा। और कुछ ही लोग जुड़ पाएंगे तो मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। और अगर कुछ करना है आगे या कभी भी, तो आपको इसका नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। तो आइए मैं सबसे पहले, अच्छा, इस कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स से आप भविष्य में जब भी किसी एग्ज़ाम के लिए आप जाएंगे, है ना, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, आप निश्चित है कि हर एक अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम अपने इस टॉपिक को बढ़ाते हैं और सभी लोग आप ध्यान दीजिएगा, जस्ट कोऑपरेट। स्टूडेंट्स, रिमार्क, कॉची फर्स्ट थ्योरम लिमिट से मैं कुछ स्पेशल बातें, बहुत ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, फोकस करिएगा आप सभी लोग स्टूडेंट्स, ठीक है। कि कन्वर्स ऑफ कॉची थ्योरम, ध्यान दीजिएगा। कॉची फर्स्ट थ्योरम लिमिट क्या था? कॉची फर्स्ट थ्योरम लिमिट था कि अगर an का लिमिट यल है स्टूडेंट्स, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस z प्लस an अपान n का भी लिमिट l ही होगा। अब बोलते हैं कन्वर्स ऑफ कॉची फर्स्ट थ्योरम, कॉची फर्स्ट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ कॉची फर्स्ट थ्योरम नीड नॉट बी होल्ड। Converse of Cauchy first theorem need not be hold, that is an b sequence such that limit n tends to infinity a1 plus a2 plus dot 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 plus का an upon n is equal to l, then an need not converge to L, ठीक है। मतलब देखिए, कॉची फर्स्ट थ्योरम लिमिट में क्या था कि अगर an L पे कन्वर्ज कर रहा है तो a भी L पे कन्वर्ज करेगा,
लेकिन इसका कन्वर्स ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं हो सकता, इसका कन्वर्स ज़रूरी नहीं है कि जो है होल्ड करे। मतलब कि अगर इसका लिमिट, इस पूरे का लिमिट यल है तो ज़रूरी नहीं है कि ए एन का भी लिमिट यल हो या ए एन भी यल पे कन्वर्ट करे, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली जब केस आता है। स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूँ। मैं लेट कर लिया ए एन इज इक्वल टू एक सीक्वेंस ले लिया -1 टू द पावर एन, बहुत स्पेशल सीक्वेंस है। देन स्टूडेंट्स आप खुद इसको देख सकते हैं कि हमारा जो A1 प्लस A2 प्लस, ध्यान दीजिएगा, A2 प्लस डॉट प्लस का En अपान एन की जो वैल्यू आएगी, देखिए क्या आएगी यह वैल्यू। अगर n हमारा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर n हमारा इवन रहेगा, n क्या रहे हमारा इवन। अब बताइए अगर n इवन रहेगा तो इसमें देखिए, अगर इवन रहेगा मतलब 2 ही रहेगा, मतलब पहले 1 रखेंगे तो -1, फिर 2 रखेंगे तो +1, दोनों को ऐड कर देंगे 0। अगर n इक्वल टू अब 4 ले लें, इवन रखना है, अच्छा 4 ले लें तो -1 रखेंगे, 1 रखेंगे -1, 2 रखेंगे यहाँ पे तो +1 दूसरा टर्म, 3 रखेंगे -1 तीसरा टर्म, 4 रखेंगे चौथा टर्म, इन सबको ऐड कर देना है, फिर आपको 0। मतलब आप जब भी n का वैल्यू अगर आप ले लेंगे 4, 6 ऐसा लेंगे तो आप n इक्वल टू 1, 2, 3 रखते जाएंगे तो आपको A1, A2, A3 इस तरह से मिलते जाएंगे। अगर मैंने n इक्वल टू 6 लिया तो A1 n इक्वल टू 1 रखने में मिल जाएगा, A2 n इक्वल टू 2 रखने में मिल जाएगा, A3 n इक्वल टू 3 रखने में मिल जाएगा, A4 n इक्वल टू 4 रखने में मिल जाएगा, A5 n इक्वल टू 5 रखने में मिल जाएगा, A6 n इक्वल टू 6 रखने में मिल जाएगा। और जब सबको ऐड करेंगे तो यू गेट 0 स्टूडेंट्स। और अगर मान लीजिए n इवन हो, n क्या हो, इवन हो, तो यू गेट 1/n, यू गेट 1/n। कैसे स्टूडेंट्स, क्योंकि n अगर इवन होगा, मान लीजिए 3, अगर मान लीजिए n इक्वल टू आपने 3 ले लिया तो A1 कितना होगा, n इक्वल टू बोले 1 रख दो यहाँ -1, A2 कितना होगा, n इक्वल टू 2 रख दो आप +1, A3 कितना होगा -1। तो आप क्या करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 अब बाई n की बात करेंगे, है ना। तो 3 तक गए हैं तो 3/3 की बात करेंगे। देखिए आप खुद देखिए, तो यह -1 +1 -1 है ना, -1 और +1 -1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर यहाँ पे देखें तो ए से कैंसिल और यहाँ -1/n कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए तो आपको मिलेगा -1/3। तो आपने n इक्वल टू 3 लिया तो आपको मिला -1/3। आप n इक्वल टू 5 लेंगे तो -1/5 मिलेगा, है ना स्टूडेंट्स। अब n इक्वल टू, इसी तरह से आप जो है n अगर जब भी आप इवन नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ मैं लिखूँगा ऑड, अगर n ऑड रखेंगे आप तो यू गेट ऑलवेज -1/n। तो एक फिक्स नंबर आपको मिल रहा है इन बोथ द केस, व्हेन आइदर n इज इवन और n इज ऑड, यू गेट इन द बोथ द केस लिमिट an, जो an की जो लिमिट है अब वो क्या मिल जाएगी, 0 या 1/n। तो इस तरह से इसकी लिमिट जो है अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये जो है देयरफॉर, अगर मैं ऐसी बात करूँ देयरफॉर लिमिट, अच्छा जब a मिलेगा तो इसकी लिमिट ले लीजिए, अच्छा इसकी लिमिट लेंगे यू गेट 0, और इसकी लिमिट लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू गेट आल्सो 0, है ना। देयरफॉर लिमिट, या देखिएगा ये तो मान लीजिए वैल्यू आ गई और इसका लिमिट ले लेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ऐसा जो हमारा रहेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब A1 और प्लस A2 प्लस डॉट प्लस AN, जब इसकी लिमिट आप लेंगे तो यू गेट क्या 0, क्योंकि बोथ देखिए n इवन है तब भी 0 मिल रहा है, 0 की लिमिट 0 आएगी, और n अगर ऑड है तो इसी का जो रिजल्ट होगा वो -1/n के रूप में होगा, इसकी लिमिट कितनी मिल जाएगी आपको 0 मिल जाएगी। लेकिन बट तो इसकी लिमिट तो 0 मिल गई, लेकिन क्या an जो है उसकी लिमिट क्या वो कन्वर्स करेगा, बट देखिए बट an जो an है -1 टू दी पावर n, खाली an की बात कीजिए, है ना, ये कन्वर्जेंट नहीं होता। आपको मालूम है ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, ये क्या है ऑसिलेटरी सीक्वेंस है स्टूडेंट्स, तो ये कन्वर्ज नहीं करता। कहने मतलब यह है कि जो है कन्वर्स ऑफ कॉची फर्स्ट थ्योरम जरूरी नहीं है कि सही हो, मतलब कि वो मतलब जरूरी नहीं कि होल्ड करे, है ना, वो कन्वर्ज कर भी सकते। जैसे मतलब कॉची फर्स्ट थ्योरम क्या है कि अगर an कन्वर्ज करता है तो ये भी कन्वर्ज करेगा l पर, ये रिजल्ट A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डाटा प्लस an/n। लेकिन इसका कन्वर्स अगर ये l पे कन्वर्ज करे तो an भी l पे कन्वर्ज करे, जरूरी नहीं है। तो मैंने एग्जांपल लिया -1 टू द पावर n का, आपने देखा कि अगर n इवन है तो ये पूरा रिजल्ट हमको मिलेगा 0, अगर n ऑड है, मैंने एग्जांपल की भी बताया, n अगर ऑड है तो ये रिजल्ट मिलेगा -1/n इन द बोथ द केस। अब जब इसका लिमिट लोगे तो 0 का लिमिट 0 ही आएगा और इसका लिमिट भी 0 आएगा, मतलब इन बोथ द केस यू गेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी A1 प्लस A2 प्लस डॉट प्लस an/n का लिमिट मिलेगा 0। लेकिन क्या जो केवल an है वो भी क्या 0 पे कन्वर्ज करेगा, नहीं, क्योंकि an क्या है -1 टू द पावर n है,
तो -1 टू द पावर n अब यहाँ रखते जाओगे तो +1 -1 मतलब -1 +1 -1 +1 आपको मिलता जाएगा, मतलब खाली 2 ही वैल्यू मिलेगी, -1 +1 -1 +1, है ना। तो ये क्या करेगा, ये ऑसिलेट कर रहा है, ये कन्वर्ज नहीं कर रहा है। तो ये कन्वर्ज किया बट ये कन्वर्ज नहीं कर रहा है। तो कन्वर्स ऑफ कॉची फर्स्ट थ्योरम नॉट नेसेसरली ट्रू। इस पर बेटा क्वेश्चन आते हैं कॉची फर्स्ट थ्योरम, कॉची सेकंड थ्योरम पे बड़े एग्जामों में, अच्छे एग्जामों में, इसलिए बेटा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और प्लीज़ मेरे दोनों जो है IIT JEM BHU BSc और साथ ही साथ जो है जितने भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम है मैं पूरा कंटिन्यू करूँगा, ये चलता रहेगा पूरा अनवरत रूप से। मैं इसको जो है कंटिन्यू करता रहूँगा, लेक्चर प्रोवाइड करता रहूँगा। और साथ ही साथ जो है स्टूडेंट्स है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स मैंने देखा, मैंने खुद रियलाइज़ किया कि बहुत बच्चों का जो है बेसिक्स गायब है। और आप खुद ये फील करेंगे कि यार सच में है ना, बेसिक जो सर बता रहे हैं वो तो हम लोग जानते ही नहीं थे, लेकिन जानना चाहिए था मुझे, है ना। ऐसा मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए मेन यही है ना कि आप अगर अच्छे नंबर में, मतलब कई स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर जुड़ेंगे तो 101% श्योर आपको मैं बहुत अच्छी सुविधा दूंगा और बहुत अच्छा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और पूरे 1 ईयर का प्रोग्राम है मेरा, ये 1 साल कंटिन्यूसली मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, 1 साल कंटिन्यूसली 1 ईयर, ठीक है। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड करूँगा, तब भी आप देखेंगे कि इतना टॉप का कॉन्सेप्ट और ट्रिक मैं दूंगा। और इसका फ़ायदा आपको कब होगा, है ना, व्हेन यू फेस एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना, आइदर फॉर जॉब और फॉर गेटिंग एडमिशन इन बेस्ट इंस्टीट्यूट। आप दोनों केस में आप स्टूडेंट्स देखेंगे आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, मेरी गारंटी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, and thanks for always your support. Thank you very much.